हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सुपर कॉम्पैक्ट माइक्रोफोन एंड अफोर्डेबल ऑल्सो, जो कि है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है DWM116। ये इतना कॉम्पैक्ट है साइज में कि आप लिटरली इसको अपने पॉकेट में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एंड अगर मैं अपने स्मार्टफोन के साथ में कंपेयर करूं तो ये है माइक्रोफोन और ये है iPhone 15 Pro Max। इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वे में आपको लगा के दिखाऊं तो आपको साइज का आइडिया हो रहा होगा। इसके अलावा ये कैसा परफॉर्म करता है, नॉइस कैंसिलेशन कैसी है, क्या क्या फीचर्स है, आइए गाइस आज की वीडियो में डिटेल में इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे इस चैनल के प्रथा के अनुसार, यानी कि जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बनती है, अनबॉक्सिंग। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या हमें मिला है, जो कि मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे है 2 क्लिप माउंट, जो कि मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से माइक्रोफोन के साथ में अटैच होते हैं। 2 आपको यहाँ पे मिल रही है विंडशील्ड, क्योंकि 2 माइक्रोफोन है इसीलिए, यानी कि 2 ट्रांसमीटर है। एक ऑडियो केबल है कैमरा के साथ में कनेक्ट करने के लिए इस माइक्रोफोन को। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़, अगर आप इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में, तो आपको यहाँ पे OTG कनेक्टर्स मिल रहे हैं। एक है Type-C to Type-C, दूसरा है Type-C to Lightning, अगर आपके पास पुराने वाला आईफोन है, लाइटनिंग कनेक्टर वाला। एक मिलती है USB-A to Type-C केबल, चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए या फिर माइक्रोफोन को, ट्रांसमीटर को, रिसीवर को चार्ज करने के लिए। और ये है मेन यूनिट, जो कि इन दी बॉक्स से आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन दी बॉक्स मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और दिखाना भूल गया, यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल भी हमें मिलता है, जिसमें सारी जानकारी है कैसे आपने इस माइक्रोफोन को यूज़ करना है। ऑल राइट, अब डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो चार्जिंग केस है सामने की तरफ यहाँ पे दी गई है, चार्जिंग केस के ऊपर डिजिटेक की ब्रांडिंग और एक LED है, जो आपको ये दर्शाती है कि कितनी इसके अंदर चार्जिंग है, कितना आपने इसको चार्ज किया है। ओवरऑल ब्लैक और येलो कलर की थीम में ये चार्जिंग केस आता है। सुपर कॉम्पैक्ट और सुपर जो है मैट प्रीमियम फिनिश के साथ में हमें देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में Type-C पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। बाकी गाइस ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमें यहाँ पे सेंटर की तरफ मिलता है रिसीवर और दोनों तरफ जो है ट्रांसमीटर है, यानी कि माइक्रोफोन्स। सबसे पहले बात करते हैं रिसीवर की, फिर हम माइक्रोफोन पे भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर में सामने की तरफ है बैटरी का इंडिकेशन। बैटरी को चेक करने के लिए कितने माइक्रोफोन आपने अटैच किए हैं, यानी कि ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2, दोनों की आपको यहाँ पे LED इंडिकेशन मिलती है। उसके बाद यहाँ पे है ऑडियो गेन लेवल का आइकन। अगर आप ये साइड में जो बटन है येलो कलर का, एक ही बटन दे रखा है रिसीवर में, इसको आप सिंगल प्रेस करते हैं तो आप ऑडियो गेन एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ऑडियो गेन या फिर कितनी जो है वॉल्यूम को प्लस या फिर माइनस करना है। बहुत ही सिंपल है। राइट साइड में एक ही बटन है, मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की तरफ डिजिटेक की ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस रिसीवर की खास बात है, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है। एक है ऑडियो केबल अटैच करने के लिए पोर्ट और दूसरा है Type-C पोर्ट। Type-C पोर्ट का फ़ायदा ये है कि अगर आप, जो मैंने आपको OTG कनेक्शन दिखाए थे ना अनबॉक्सिंग के टाइम पे, अगर आप वो यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप अपने माइक्रोफोन को स्मार्टफोन के साथ में डायरेक्टली अटैच कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, ईजिली आप जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें कोल्ड शू माउंट मिलता है, जिसको आप इस तरह से क्लिप की मदद से अपने कैमरा के ऊपर या फिर डिवाइसेस के ऊपर माउंट कर सकती हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन है, सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। एज यू कैन सी, मेरे मतलब 2 फिंगर्स के बराबर, मतलब इतना छोटा है। आप मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, इतना छोटा ही साइज़ में है। अब मैं आपको जब ओवरऑल दूसरे रिसीवर के साथ में अगर मैं कंपेयर करने की बात करूँ इसको, तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ साइज़ है या फिर थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा होगा, मतलब इतना आपको कॉम्पैक्ट साइज़ मिलता है। तो ओवरऑल जो रिसीवर है इसकी खास बात है, जिसकी वजह से ये जो पूरा चार्जिंग केस है और भी छोटा हो चुका है। एंड आप इसको वर्सेटाइल तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में, अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। ये सबसे बड़ा USP मेरे को इस प्रोडक्ट का लगा, तभी मैंने आपको इतना एलैबोरेट करके बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसमीटर की रिसीवर के बाद में, क्योंकि रिसीवर हम अच्छे से देख चुके हैं। तो ये है ट्रांसमीटर, जो कि हमें 2 मिलते हैं। अच्छी बात क्या है, जस्ट लाइक रिसीवर, ये भी बहुत कॉम्पैक्ट है साइज़ में, ऑलमोस्ट कॉइन साइज़ जितना है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसकी जितना ये जो है माइक्रोफोन है। और इसकी खास बात यह है कि ये मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ में आता है। अगर मेरे को इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ ऐसे भी लगा सकता हूँ, इस तरह से, कोई भी क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, अंदर की तरफ मेरे को अगर लगाना है तो मैं अंदर की तरफ हाइड करके सिर्फ मैग्नेट को बाहर दिखा सकता हूँ, इस तरह से। तो पहला बेनिफिट तो इस माइक्रोफोन का यही हो गया। दूसरा गाइस, अगर आप इस तरह से मैग्नेट नहीं लगाना चाहते, तो जो मैंने क्लिप माउंट आपको दिखाए थे ये अनबॉक्सिंग के टाइम पे, इसको आप डायरेक्टली इसके साथ अटैच करके क्लिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से क्लिप के साथ मैंने माइक्रोफोन को अटैच कर लिया। जब आपका काम हो जाए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो होगी मैग्नेटिक अटैचमेंट। इसके अलावा गाइस बात करें
फंक्शनैलिटी की। तो बहुत ही आसान है समझना। सामने की तरफ डिजिटेक की ब्रांडिंग है, मैट फिनिश में जो है इसका फ्रंट प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको 3 आइकन मिलते हैं। सबसे पहला है लिंकिंग का, दूसरा है नॉइज कैंसिलेशन का और तीसरा है रिवर्ब मोड का। और जिनको एक्सेस करना बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल बटन है जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप इसको पावर ऑफ या फिर पावर ऑन कर सकते हैं माइक्रोफोन को। वैसे तो ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है जब आप चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे। सिंगल प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड ऑन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ऑफ करना है तो आपने दोबारा से सिंगल प्रेस करना है। अगर आप डबल प्रेस करते हैं इसको तो रिवर्ब मोड ऑन हो जाता है और डबल प्रेस करेंगे वापस से ऑफ हो जाता है। अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हैं तो म्यूट हो जाता है, वापस से ट्रिपल प्रेस करेंगे तो वापस से अनम्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। बाकी गाइस ऊपर की तरफ दिया गया है माइक्रोफोन और उसकी ग्रिल। लेफ्ट में मैंने आपको बटन दिखा दिया है, येलो कलर का मल्टी फंक्शन बटन है। नीचे की तरफ है चार्जिंग पिन जहाँ से चार्ज होता है और इसमें आपको चार्जिंग करने के लिए सिर्फ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ही मिलता है। आप उससे इसको वायरलेस चार्जिंग दे सकती हैं। तो ये इसका कंप्लीट डिजाइन है ट्रांसमीटर का। इस तरह से हमें 2 ट्रांसमीटर इस माइक्रोफोन में मिलते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस माइक्रोफोन का जो चार्जिंग केस है इसमें हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप 3.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। फिर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चार्जिंग केस की मदद से अपने माइक्रोफोन को यूज करने के बाद वापस इसकी बैटरी को रिफिल कर सकते हैं। अब माइक्रोफोन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है नोटिस करना या फिर चेक करना, वो है बैटरी बैकअप। तो इस ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का बैटरी बैकअप है 6 घंटे का। आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को दोनों 6 घंटे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दिए गए हैं 2 ट्रांसमीटर, तो आप 12 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं। अब इस माइक्रोफोन को हम आउटडोर जाके डिटेल में टेस्ट करें उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस रिसीवर में जो OTG कनेक्शन है उसकी जानकारी दूं। तो ये जो पीछे OTG कनेक्शन है यानी कि टाइप सी पोर्ट है, अगर आपके पास कोई भी टाइप सी पोर्ट वाला स्मार्टफोन है उसके साथ में आप इस माइक्रोफोन को अटैच करना है। सिंपली ये जो टाइप सी टू टाइप सी OTG आपने इसको यूज़ करना है। और अगर आपके पास आईफोन है तो आपने आईफोन वाली यूज़ करनी है, ठीक है। अभी मेरे पास जो है टाइप सी टू टाइप सी वाले हैं दोनों स्मार्टफोन, चाहे यहाँ पे बात हो नथिंग फोन 2 की या फिर एंड्रॉयड की। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टाइप सी टू टाइप सी। इस तरह से सबसे पहले आपने एक जो साइड है वो लगानी है रिसीवर में और दूसरी साइड लगानी है आपने अपने स्मार्टफोन के पोर्ट में। अब ये इस तरह से यूजेबल है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं है। अब सिंपली मेरे को अपने माइक्रोफोन को ऑन करना है और फिर मैं अपने स्मार्टफोन के साथ में यूज़ कर सकता हूँ। अपने स्मार्टफोन को छोड़ के अपने कैमरा के साथ इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं अब बाहर जाके कि किस तरह से हमें इसकी क्वालिटी एक्चुअल में देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो अभी गाइस जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं ये आ रही है डिजिटेक के इसी वायरलेस माइक्रोफोन से। और बात करें वायरलेस रेंज की तो ये जो माइक्रोफोन है ये 40 से 50 मीटर की वायरलेस रेंज को सपोर्ट करता है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बाय द वे। एंड गाइज आप अभी देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में व्हीकल जो है काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं जिसकी आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको 2 सेकंड जो है शांत होकर भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से मेरे आसपास अभी नॉइज़ है। अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड एनेबल करते देखते हैं नॉइज़ कितनी कम होती है। ओके, अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड एनेबल कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है ये कम आ रही होगी और मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा बढ़िया कैप्चर हो रही होगी। मैं 2 सेकंड फिर से शांत भी होता हूँ। ओके, तो इस तरह से इसका नॉइस रिडक्शन या फिर नॉइस कैंसिलेशन जो भी आप कहना चाहें वो मोड काम करता है। और आप इस तरह से आउटडोर सिचुएशन में अगर नॉइजी एनवायरनमेंट में वीडियोस बनाते हैं तो आप इस तरह से नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड का फायदा उठा के अपनी आवाज और भी क्रिस्प एंड क्लियर कैप्चर करवा सकते हैं। ऑलराइट, अब टेस्ट करते हैं इसका रिवर्ब मोड जिसको मैं सबसे पहले एनेबल करता हूँ। अब गाइस मेरी आवाज में रिवर्ब इफेक्ट आ रहा होगा, तो अगर आप अपनी साउंड में रिवर्ब इफेक्ट चाहते हैं इस तरह की आप जो है इफेक्ट अपनी वॉइस में अपनी साउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन से, जिसको आप जो है इस माइक्रोफोन में डबल क्लिक करके एनेबल करवा सकते हैं। तो ये है इसका रिवर्ब इफेक्ट। ऑलराइट, अब बात करें प्राइस की तो इस वायरलेस माइक्रोफोन का प्राइस है 3800 एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी गाइस इसी तरह की वीडियोस देखना आपको बहुत पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।